हेलो एवरीवन। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री और आज थर्ड लेक्चर कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। तो फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझने की कोशिश करते हैं। वो ये कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि सारा टॉपिक इस पर बेस्ड है, एब्जॉर्प्शन पर बेस्ड है। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? एड्जॉर्बेंट पार्टिकल्स का एड्जॉर्बेंट के ऊपर आकर के जुड़ जाना, एड्जॉर्ब हो जाना, ये एब्जॉर्प्शन। तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर द सॉलिड एड्जॉर्बेंट जनरली इंक्रीजेस विद प्रेशर। जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे इसके अंदर, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इनका एब्जॉर्प्शन बढ़ता चला जाएगा। गैसेस को जैसे जैसे हम उनका प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर के बढ़ने के साथ उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ता चला जाएगा। अब अगर बात टेम्परेचर की लेकर के करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस डिक्रीज कर जाएगी। जो बॉन्ड उनके बीच में बन गए थे एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट पार्टिकल्स के बीच में, वो बॉन्ड टूट जाएंगे और डीजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएंगे। सो टू अंडरस्टैंड the effect of pressure on the extent of adsorption at constant temperature. Let us imagine, हम मान करके चलते हैं कि for example we have a chamber, ये एक chamber हो गया, in which we have placed a solid adsorbent, ये एक adsorbent, ये एक चैम्बर है और चैम्बर के अंदर क्या हो गया, सॉलिड एब्जॉर्बेंट हो गया एंड इट इज फिल्ड विद गैस मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स को भर दिया गया है, इट इज फिल्ड विद गैस सप्लाई लाइक दिस। अब हम अगर इन गैसेस के प्रेशर को इंक्रीज करें, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ दिस गैसेस, then the gases will show absorption to a increased amount। तो प्रेशर जैसे हम इनका बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, इनके अंदर तेज हो जाएगी। तो एब्जॉर्प्शन जब इनके अंदर तेज होगी तो उसमें देखिए क्या था, तो ये हम बात कर रहे हैं एट 3 लेवल्स। शुरू के अंदर व्हेन द प्रेशर इज लो, जब प्रेशर क्या हो, कम हो, तो ऐसे में एब्जॉर्प्शन भी कैसी होगी, एब्जॉर्प्शन विल आल्सो बी लो। प्रेशर कम है तो गैसें कम जुड़ेंगी, जाकर कम स्ट्राइक करेंगे एब्जॉर्बेंट के साथ में, गैस मॉलिक्यूल्स यानी कि एब्जॉर्बेंट कम स्ट्राइक करेंगे तो कम जुड़ेंगे, एब्जॉर्प्शन कम होगा। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर को जब हम इसमें इंक्रीज कर देंगे, प्रेशर जब हम इंक्रीज करेंगे तो एब्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज। तो प्रेशर को जब इंक्रीज करेंगे तो एब्जॉर्प्शन का पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। अब प्रेशर की वैल्यू को हमने मैक्सिमम कर दिया, दैट विल नाउ हैव नो इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन। प्रेशर कुछ दूरी तक जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ समय के बाद में जब हम प्रेशर बहुत ज्यादा कर देंगे तो उसका अब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। एट हाई प्रेशर्स, जब हाई प्रेशर्स की बात करेंगे तो एब्जॉर्प्शन विल हैव नो इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कि जो एब्जॉर्प्शन का जो काम होना था, एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स पे जो एब्जॉर्प्शन का काम होना था वो एक सर्टेन लिमिट तक होगा। उसके बाद में व्हेन ए यूनिमोलिकुलर लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट पार्टिकल इज स्प्रेड ओवर द एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स, जब एब्जॉर्बेंट पार्टिकल्स की एक यूनिफॉर्म लेयर एब्जॉर्बेंट पार्टिकल्स के ऊपर जम जाएगी, देन आफ्टर दैट देयर विल बी नो एब्जॉर्प्शन। अब इसके बाद मतलब एक लेयर एब्जॉर्बेंट पार्टिकल्स की, एक लेयर गैस मॉलिक्यूल्स की एब्जॉर्बेंट के ऊपर आकर के जुड़ गई, उसके बाद अब आप इस पर कितना प्रेशर लगाओ इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसा जरूर रहेगा, ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर ज्यादा होगा तो कुछ एब्जॉर्ब जो पार्टिकल्स हैं
वो प्रेशर सहन ना कर पाए और वो वहां से डिजॉर्प्शन का काम कर रहे हैं। तो सम पार्टिकल्स में अंडरगो डिजॉर्प्शन। बट अल्टरनेटिवली क्या होगा कि साथ में जो मॉलिक्यूल जब जा रहे हैं तो बाहर के कुछ मॉलिक्यूलों पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा था वो उनकी जगह को आकर के ऑक्यूपाई कर लें, वो उनकी जगहों को आकर के भर लें। मीन्स व्हाट, इक्विलिब्रियम कंडीशन इज रीच्ड। सो एट एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, सॉरी एट एक्सट्रीम हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है तो एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो रही उनके अंदर? क्योंकि जितने एब्जॉर्प्शन हो रही है उतनी उनमें डिजॉर्प्शन हो रही है। एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, एक लिमिटिंग वैल्यू आ गई है। जब सारा का सारा सरफेस एब्जॉर्बेंट पार्टिकल्स के द्वारा कवर कर लिया गया, तब ज्यादा प्रेशर जब हम लगाते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल हो सकता है उसमें से रिलीज हो जाए, लेकिन बदले में फिर दूसरे मॉलिक्यूल आ जाए। जब रिलीज हो रहे हैं तो डिजॉर्प्शन है और बदले में दूसरे आकर उसकी जगह पर जुड़ रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा? एब्जॉर्प्शन। सो एट एक्सट्रीम हाई pressures the process of equilibrium takes place but has no effect on net value of adsorption। तो सैचुरेशन प्रेशर के ऊपर मतलब लिमिटिंग वैल्यू बहुत ज्यादा प्रेशर का एब्जॉर्प्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाई प्रेशर। दिस इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस के एब्जॉर्प्शन के ऊपर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, वो फ्रेंडलिच ने बताया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसो मींस कांस्टेंट, थर्म मींस टेम्परेचर यानी कि हीट। तो जब टेम्परेचर को कांस्टेंट करके एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर देखा जाता है, पढ़ा जाता है, तब जो ग्राफ बन के सामने आएगा तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एंड द फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है दैट इज इन द फॉर्म, उसे हम ऐसे करके बना सकते हैं लाइक दिस। जो y एक्सिस है यानी जो वर्टिकल लाइन है, इट रिप्रेजेंट्स x by m, रिप्रेजेंटिंग x by m। व्हाट इज x by m? x इज मास ऑफ एडजॉर्बेट पार्टिकल। जो एडजॉर्बेट यानी कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनका कितना मास जमा हो रहा है। m इज मास ऑफ एडजॉर्बेंट पार्टिकल। जो सॉलिड के ऊपर आकर के जुड़ रहे हैं उसका जो मास, जो सॉलिड है ना जो हमने एडजॉर्बेंट लिया, उसका जो मास है वो हो गया x by m। देयरफॉर x तो हो गया मास ऑफ एडजॉर्बेंट, जो गैस जुड़ रही है उनका मास, एडजॉर्बेंट का जो मास है वो m हो गया, और x by m क्या दिखा रहा है? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी कि मास ऑफ एडजॉर्बेंट डिपॉजिटेड ओवर पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट। तो x by m जो है ना वो क्या दिखा रहा है? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी कि एडजॉर्प्शन कहां तक हुई है, सॉलिड एडजॉर्बेंट के ऊपर कितने एडजॉर्बेंट पार्टिकल आगे के जुड़े, उसको कौन दिखा रहा है? x by m। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी x एक्सिस है, इट इज रिप्रेजेंटिंग प्रेशर, ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। सो this type of graph was obtained by Freundlich like this। ये जो लास्ट में जो प्रेशर आया है यहाँ पर, ये जो प्रेशर आया, दिस प्रेशर इज नोन एज PS, इसे हम PS बोलते हैं। मींस S मींस सैचुरेशन, P मींस प्रेशर। कौन सा प्रेशर? ये थर्ड वैल्यू है, यानी कि जहां पर प्रेशर कितना भी ज्यादा कर लो, एब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू है बिकम्स कांस्टेंट। जब प्रेशर की वैल्यू कम है तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जब एक सैचुरेशन मिलती है तो उसके बाद में क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन को देखो कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, उसके ऊपर नहीं जा रहा, बिकॉज वहां क्या बनता है? इक्विलिब्रियम बन जाता है। ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर्स का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया PS, यानी कि दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर की सबसे अधिक वैल्यू होगी। इस सबसे अधिक वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट किया P0, P रेज़ टू पावर 0, और P डिग्री भी कह सकते हैं, P नॉट भी हम इसको कह सकते हैं। अब शुरू में जो प्रेशर है, दिस प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय P1,
इसे हमने बोला है P1 से रिप्रेजेंट इनिशियल प्रेशर हो। तो ये तो हो गया एक्सट्रीम प्रेशर, ये हो गया मिनिमम प्रेशर। तो बीच का जो प्रेशर हो जाएगा वो कौन सा होगा, वैल्यू बिटवीन 1 एंड 1 एंड 0 या 1 एंड एक्सट्रीम। तो ये क्या हो जाएगा बीच में, इट विल बी P1 by n, इसे हमने बोला P1 by n। P1 by n क्या हो गया कि टेम्परेचर रेंज बिटवीन P0 टू P1, P0 और P1 के बीच में जो प्रेशर रेंज जो हमने दिखाया P पावर 1 by n से। अब देखो जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है शुरू में, नाउ लेट्स हैव 3 पॉइंट्स, हम 3 पॉइंट करते हैं। शुरू में जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है x by n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शुरू का जो प्रेशर होगा। और शुरू का प्रेशर जो है यहाँ पर ग्राफ कैसा है, इट इज ऑलमोस्ट लीनियर एंड स्लोपिंग, अ लिटिल मोर स्लोपिंग, थोड़ा सीधा और स्लोपिंग। सो एट दैट वैल्यू x by n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर, P1। और वी कैन एक्सपेंड इट, इसे हम और खोलेंगे क्या बन जाएगा, x by n इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को आप k करके लिख सकते हैं, यू कैन राइट k, और क्या हो जाएगा P1। लेट दिस बी एज इक्वेशन 1, हमने 1 बोल दिया इसको। कब, जब व्हेन द प्रेशर इज P1, यानी कि P1 स्टैंड्स फॉर लो प्रेशर, ये P1 लो प्रेशर में दिखा रहा है। अब सेकंड पॉइंट करते हैं, व्हेन द प्रेशर इज वेरी हाई, प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो एट दैट टाइम x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड करेगा, जो P की वैल्यू है वो कितनी है, P0 है, जिसे हम सैचुरेशन प्रेशर कह रहे हैं। तो ये क्या हो गया, x by m इज इक्वल टू k P P0। लेट दिस इक्वेशन बी एज 2। अब कौन सा बच गया बीच में, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट प्रेशर रेंज। इंटरमीडिएट प्रेशर रेंज में क्या हो जाएगा, x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटरमीडिएट प्रेशर को हमने क्या बोला है 1 by n, और x by m इज इक्वल टू k P1 by n। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। ये जो पॉइंट हमने यहाँ डिराइव करा है, here it has its graphical representation, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, इनके साथ में if you want to express ये आप लिख सकते हो, x by m इज इक्वल टू क्या है k P1, यहाँ पर आप लिख सकते हो, you can write x by m is equal to k P1 by m, and here also you can write x by m is equal to k P0। So this is Freundlich adsorption isotherm. It has 3 range of pressure indicating 3 values of adsorption। 3 प्रेशर रेंज है और 3 प्रेशर रेंज पर 3 ही एड्जॉर्प्शन वैल्यूज को एक्सप्रेस किया गया है इसमें। तो ये जो पॉइंट हमने यहाँ किया है, दिस इज नोन एज Freundlich adsorption isotherm। Now the validity, to check the validity of this equation, ये जो इक्वेशन आई हमारे पास में, to check its validity, to check the validity of equation 3, ये जो इक्वेशन 3 है इसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए क्या करो, टेक लॉगरिथम वैल्यू, टेक लॉग वैल्यूज ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ में अगर आप लॉग वैल्यू होंगे तो क्या बन जाएगा, दिस इक्वेशन 3 विल बिकम log x by m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log k P1 by n, और इसको आप और सॉल्व करते क्या बन जाएगा, log x by m इज इक्वल टू log k, ये मल्टीप्लाई है इनके बीच में, तो मल्टीप्लाई है तो बीच में आप प्लस कर दो इनके बीच में, log एक्सपेंड कर इसलिए, तो बन गया log, जो पावर है वो आगे की तरफ में आ जाती है, तो ये बन जाएगा 1 by n log p। तो ये जो है now this becomes a slope equation, this is in accordance with slope equation in maths, ये मैथ की स्लोप इक्वेशन के साथ है। therefore अब ये जो ग्राफ हमने बनाया है, इट मस्ट कोइंसाइड विद स्लोप इक्वेशन फॉर मैथ्स, और स्लोप इक्वेशन को अगर हम यहाँ बनाएं, then the slope equation for this, इसके लिए स्लोप इक्वेशन it will become like this, ये हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज log x by m, यहाँ पर तो क्या था सिर्फ x by m था, ये इंक्रीजिंग वैल्यू था, यहाँ प्रेशर इंक्रीजिंग, तो ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा log
P हो जाएगा, क्योंकि इस बार ये क्या आ गया, स्लोप इक्वेशन में आ गया। तो स्लोप इक्वेशन में आ गया है तो यू विल रिसीव दिस टाइप ऑफ स्लोप इक्वेशन। ये क्या है, इट इज द इंटरसेप्ट। ये हो गया इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑफ लॉग के, इंटरसेप्ट ऑफ लॉग के, ये हो गया। सो ये जो हमने किया ये डायरेक्ट एक्सप्रेस कर रहा है प्रेशर की वैल्यू जो टेम्परेचर कांस्टेंट किया, इसमें भी टेम्परेचर को कीपिंग कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया, लेकिन ये स्लोप इक्वेशन के फॉर्म में है। ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रेशर्स के लिए बनाई थी, इसको हमने बिना लॉग के ऐसे बनाया, और जब लॉग इसकी वैल्यू लेंगे स्लोप इक्वेशन बदलेंगे तो दिस इक्वेशन दिस ग्राफ फॉर्म्स कन्वर्ट्स टू दिस फॉर्म। अब हम करेंगे इसके बाद में एडजॉर्प्शन आइसोबार्स। ये जो क्या ये था आइसोथर्म, अब हम करेंगे एडजॉर्प्शन आइसोबार्स। एडजॉर्प्शन आइसोबार्स, एडजॉर्प्शन आइसोबार्स क्या होते हैं, इनके अंदर प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, आइसो कांस्टेंट, बार्स प्रेशर, बार किसकी यूनिट है, प्रेशर यूनिट है। तो ये वो ग्राफ होंगे जिनके अंदर टेम्परेचर को इफेक्ट को दिखाएंगे, रिप्रेजेंटिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। देयर वर टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन दो प्रकार के मिलते हैं, कौन कौन सी, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या था कि द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट, एडवेंट शॉर्ट में लिखा है, और जो एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, ये एडवेंट पार्टिकल्स, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसी थी, वीक वंडर वाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज दे वर हैविंग वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर जो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स हैं इनके बीच में अट्रैक्शन कैसी होती है, बहुत ही वीक टाइप की होती है, इतनी वीक होती है कि इसको आसानी से तोड़ा भी जा सकता है। तो ऐसे एडजॉर्प्शन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर जब हम ऐसे केस में बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने का काम करेगा, और जैसे उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी दे विल लीव द सरफेस, वो बाहर की तरफ में आ जाएंगे, यानी कि लीड्स टू डीजॉर्प्शन। तो टेम्परेचर इंक्रीज अगर होगा तो दे विल हैव डीजॉर्प्शन, तो क्या हो जाएगा उनके अंदर, डीजॉर्प्शन का काम, वही एक्स वाई है, यहाँ पर क्या होगा टेम्परेचर, क्योंकि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर प्रेशर कांस्टेंट। सो फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन वी ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ ग्राफ, P इज कांस्टेंट, प्रेशर यहाँ कांस्टेंट रखा है। तो प्रेशर देखिए, और टेम्परेचर व्हेन इज लो, पीछे की तरफ में टेम्परेचर कम, आगे तरफ टेम्परेचर ज्यादा, तो टेम्परेचर जब कम है, लुक एट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एन, मतलब एडजॉर्प्शन पे देखिए, एडजॉर्प्शन कितनी है, मैक्सिमम, व्हेन द टेम्परेचर इज लो एडजॉर्प्शन इज मैक्सिमम, एंड व्हेन द टेम्परेचर इज मैक्सिमम लुक एट द वैल्यू ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्या होगी, बहुत कम। क्यों, क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज करेगी। अब हम करते हैं फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन, और सेकेंड टाइप का केमिकल एडजॉर्प्शन। जो केमिकल एडजॉर्प्शन है, फॉर दैट वी ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ ग्राफ, उसके लिए इस तरह का ग्राफ होता है, लाइक दिस। ऐसा क्यों बना, देखो ये हो गया टेम्परेचर, ये है अगेन एक्स वाई है, ये हो गया प्रेशर कांस्टेंट। शुरू में देखो अब इसके अंदर व्हेन द टेम्परेचर इज लो, जब टेम्परेचर कम है तो एडजॉर्प्शन भी कम है, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इसमें एडजॉर्प्शन बढ़ रही है, उसके बाद में जब ये सैचुरेशन वैल्यू तक पहुंच जाता है, उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डीजॉर्प्शन का काम, मतलब एडजॉर्प्शन कम हो रही है, ग्राफ नीचे की तरफ में आ रहा है।
Let's try to understand why we obtain this graph for chemical adsorption. तो ये हो गए एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल लगा दिया हमने, और ये बाहर से इसके ऊपर आ रहे हैं एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स। इन केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, मतलब व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, तो वो जो एनर्जी है वो विल फंक्शन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो हमने टेम्परेचर दिया ना, किसका काम करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ बॉन्ड, ताकि उनके बीच में बॉन्ड बन सके। तो शुरू की जो एनर्जी दे रहे हैं वो उनको एक्टिवेट करे, सो दैट दे मे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स इनके बीच। इसलिए क्या हो रहा है, उन्होंने टेम्परेचर बढ़ा रहे तो वो क्या काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी का काम कर रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा, प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन विल स्टार्ट। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, एडजॉर्प्शन बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है फिर एडजॉर्प्शन बढ़ती जाएगी, उसके बाद ये लिमिटिंग वैल्यू तक आएगा जहां पर मैक्सिमम हो सकती है। उसके बाद जब हम इसके बाद टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, जो बॉन्ड इनके बीच में बन गया था, अब वो एक्सेस टेम्परेचर के कारण से, एक्सेस हीट के कारण से वो बॉन्ड एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स का टूट जाएगा। एंड नाउ द प्रोसेस ऑफ डीजॉर्प्शन विल स्टार्ट। मॉलिक्यूल जो जुड़ गए थे अब वो ज्यादा एनर्जी से टूटने शुरू हो जाएंगे, इसलिए ग्राफ क्या हो गया, अब ये नीचे की तरफ। टेम्परेचर जितना नीचे आएगा उतना ही अब ये टेम्परेचर जितना बढ़ता जाएगा ये ग्राफ उतना ही नीचे की तरफ में आता जाएगा, इंडिकेटिंग डीजॉर्प्शन प्रोसेस। So today we have discussed about Freundlich adsorption, isotherm and adsorption isobars.